पीरियड्स की वजह से नहीं हो रहे हैं आप प्रेग्नेंट, उससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें खोज चुके हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पीरियड्स ना आने या अनियमित होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी नहीं हुई है फिर भी पीरियड नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। प्रेगनेंसी के अलावा कई कारण हैं जिसके कारण से आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं और पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण आपका पीरियड इरेगुलर होता है। सबसे पहले नंबर पर आता है हार्मोन असंतुलनता या हार्मोनल इम्बैलेंस। मासिक धर्म, ये जिसे पीरियड साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म का जो चक्र है, इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। इनमें असंतुलनता होने के कारण पीरियड अनियमित हो जाता है, कहीं बार भारी, कहीं बार हल्का या बंद हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या थायराइड जैसे समस्या, थायराइड जैसे विकार, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में से कोई भी, और उच्च प्रोलैक्टिन का स्तर का होना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओ, थायराइड प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसे में आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और हार्मोनल असंतुलनता जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, जिसके कारण आपके पीरियड्स जो है वो अनियमित या इरेगुलर हो जाते हैं। ये पहला बड़ा कारण है, इसको ठीक करना बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, तनाव भरा जीवन शैली एक बहुत बड़ा कारण है। उच्च स्तर का तनाव, एक ऐसा स्ट्रेस लेवल जिसे आप बहुत ज़्यादा हावी कर चुके हैं अपने ऊपर, ये आपको पूरी तरह से प्रभावित करता है। ये आपके हाइपोथैलेमस को भी प्रभावित करता है जो आपके मस्तिष्क में होता है। ये वो हिस्सा है जो आपके पीरियड्स को नियंत्रित करता है, जिससे पीरियड्स में देरी या बंद हो सकती है। देखिए अगर आपके हाइपोथैलेमस में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो पीरियड्स प्रॉब्लम आपको हो सकता है। हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, बहुत सारी फीमेल्स जिनको हर तरह की मेडिसिन्स भी आपने ले ली है, हर तरीके का ट्रीटमेंट आपने ले लिया है, कई बार पेशेंट्स को हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया हो जाता है। हाइपोथैलेमस जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण पीरियड पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जबकि पीरियड्स बंद होने की उम्र नहीं होती फिर भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अत्यधिक वज़न का घटाना या बढ़ना, ये भी एक समस्या बनता है। अत्यधिक व्यायाम करना, बहुत ज़्यादा अगर आप व्यायाम करते हैं और खाने पीने के विकार के कारण भी, आपके खाने का तरीका अच्छा नहीं है, ये भी आपके चक्र को बाधित करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है उम्र, मासिक धर्म की शुरुआती या फिर आप इसको जो अर्ली स्टेजेस कह सकते हैं, जो आपकी रजोवनृति है, दैट मीन्स योर पेरीमेनोपॉज की कंडीशन होती है कि करीब आने पर आपका अनियमित पीरियड साइकिल बहुत आम होता है। जैसे जैसे आप अपने मेनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं, मेनोपॉज से पहले भी एक फेज़ होता है जिसको बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। इसमें जब आप जाते हैं तो ऐसे में आपका पीरियड धीरे धीरे करके अनियमित होना ये बहुत कॉमन है। बट अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की कंडीशन से आप भली भांति अपनी बॉडी को नुकसान जो होता है उससे बचा सकते हैं। नुकसान क्या होता है? बॉडी में वीकनेस आना, कुछ सिम्टम्स आना, उन सब से आप अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। पेरीमेनोपॉज के दौरान हार्मोन का स्तर घटता बढ़ता है, जो कॉमन है, नेचुरल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिससे आपके चक्र में बदलाव आता है। अब सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या पुरानी रह चुकी है और फिर आपको मेनोपॉज में भी जाना पड़ रहा है नेचुरली, जो जाती है बॉडी, ऐसे में अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो हार्मोन असंतुलनता और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे समय से पहले आपका जो पीरियड्स हैं वो पूरी तरह से जो है वो बंद हो जाते हैं। आपके एग्स बनने बंद हो जाते हैं, आपका एग रप्चर होना बंद हो जाता है और 40 की आयु से पहले पहले, 40 की एज से पहले पहले आपकी जो पीरियड साइकिल है वो अनियमित होकर के और पूरी तरह से जो है वो बंद हो जाते हैं। यह जितने भी पीरियड्स को रेगुलेट करने वाले हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस होने के कारण आपका पीरियड समय से पहले, 40 की उम्र से पहले पहले ही बंद हो जाता है और ये एक बड़ा कारण है कि आपका एज फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है वज़न।
बहुत कम या बहुत अधिक वज़न होने से हार्मोन का जो स्तर है वो प्रभावित होता है और ओव्यूलेशन को भी ये बाधित करता है, जिससे पीरियड अनियमित हो जाता है और बंद हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन जो अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन कहलाती हैं, जिनका ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है, जैसे पहले मधुमेह जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग, या फिर किसी भी तरह की बॉडी के अंदर सूजन या इन्फ्लेमेशन या पीआईडी की बीमारी जैसे कुछ कंडीशंस को अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, आप इन्हें ठीक कर सकते हैं और अपनी मासिक धर्म को भी ठीक कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ इन पर कुछ कंडीशन में रिजल्ट दिखाएंगी, कुछ कंडीशन में होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें जब आपको इस तरह की समस्या हो, ताकि आप अपनी कंडीशन को रिवर्स कर सकें कम से कम समय में। या फिर गर्भाशय का फिब्रॉइड है, पॉलिप है, ये भी आपके पीरियड्स को इरेगुलर करता है। अगर आपके यूट्रस में फिब्रॉइड या पॉलिप्स हो गए हैं, ऐसे में भी आपका पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी ऐसा होता है, जहाँ पर आपकी गर्भाशय की परत बढ़ जाती है, या एडिनोमाइसिस की कंडीशन में भी ऐसा होता है। आपकी एडिनोमाइसिस की कंडीशन में आपकी परत दूसरी परत के अंदर जाकर के ग्रो करने लग जाती है। एडिनोमाइसिस की कंडीशन ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पेनफुल पीरियड्स भी होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिस टिश्यूज से एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है, वही टिश्यू जाकर एबनॉर्मल जगहों पर यूट्रस से बाहर जाकर चिपक जाते हैं। जब आपका पीरियड आता है तो जैसे ये शेड होती है और ब्लीड करती है यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, इसी तरह से ये एंडोमेट्रियल टिश्यू ब्लीड करते हैं जब आपका पीरियड आता है। और इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण अगर ये जाकर ओवरी पर स्टिक हो जाए तो वहाँ पर एक टाइम पर जाकर चॉकलेट सिस्ट फॉर्म कर देते हैं। इन सब कंडीशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पीरियड की समस्या दे सकते हैं, या तो हैवी या लाइट या मीनोपॉज की कंडीशन भी दे सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं, एंटी डिप्रेसेंट हो गया है, या कोई भी इस तरह की दवाइयाँ, मिर्गी की दवाइयाँ ले रहे हैं आप, किसी भी तरह का दर्द निवारक गोलियाँ आप ले रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को लेते हैं या कीमोथेरेपी करवा रहे हैं तो ये आपकी पीरियड साइकिल को कम्प्लीटली इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपने लगवाई है तो वो भी आपकी पीरियड साइकिल को इफ़ेक्ट करता है। गर्भ निरोधक गोलियाँ एक बहुत बड़ा कारण है। हार्मोनल गोलियाँ जिन्हें कहते हैं, या गर्भ निरोधक, जिससे जन्म को नियंत्रण किया जाता है, ये गोलियाँ इंजेक्शन के फॉर्म में या किसी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस के फॉर्म में अगर आप इनको लगवाया है या यूज़ कर रहे हैं, इससे भी आपके पीरियड्स में बदलाव आता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पीरियड हल्का हो जाता है, अनियमित हो जाता है या पूरी तरह से बंद हो जाता है। अन्य और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण से आपका पीरियड इरेगुलर या बंद हो जाता है। कुछ ऐसी जेनेटिकल कंडीशन हो सकती हैं, या फिर किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण ऐसा हो सकता है। सो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इरेगुलर हो गया है, तो मेरी होम रेमेडीज़ के साथ साथ जो मैं आपको अपने लाइव सेशंस में बताती हूँ, आपको बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स में भी बताए हैं, उन चीज़ों को साथ साथ आप आज से ही नष्ट आर्तव लेना स्टार्ट करिए। नष्ट आर्तव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए और डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल आपको जागरूक करने के लिए है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को समझाने के लिए है। देखिए, दवाई तो आपको हर कोई बताएगा, बट आपकी बीमारी हो क्यों रही है, क्या कारण है इसके पीछे, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज का वीडियो उन कंडीशंस के बारे में था जिनके कारण से आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। हमने हर एक कंडीशन को आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपके बहुत सारे जो सवाल हैं वो लाइव सेशन में जल्द से जल्द हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और लाइव सेशन में। अगर आप भी अपनी पीरियड साइकिल को ठीक करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दी गई मेडिसिन को आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए आप डिटेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर क्लियरली मेंशन है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी कर सकते हैं, अपने सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन रिच फूड पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको जिसको भी पीरियड का प्रॉब्लम है वो सभी को देखना चाहिए। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसमें दी गई डिटेल्स को आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में। सीड्स, नट्स, हर चीज़ आपको बताई गई है, मिल्क, हर चीज़ को लेकर के उसमें डिटेल दी गई है। आइए थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन रिच फूड जिनमें आता है सोया प्रोडक्ट्स, टोफू और फ्लैक्स सीड्स, सेसम सीड्स, बेरीज, नट, गार्लिक
एंड सम क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली हो गया है, आपका पत्ता गोभी हो गया है, इन सभी चीज़ों में एस्ट्रोजन की मात्रा होती है। तो इन्हें अपनी डाइट में अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प होती है। फ्लैक्स सीड जो है उनमें लिग्निन होता है और इट्स अ टाइप ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन। सेसम सीड्स जो हैं वो फाइटोएस्ट्रोजन रिच होते हैं, इसीलिए आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। चाहे वो सफ़ेद तिल हो या काला तिल हो, आपको यूज़ करना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल की जब बात करें तो स्ट्रॉबेरीज, रेसबेरीज, क्रैनबेरीज ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें लिग्निन है और फ्लेवोनॉइड्स है जो आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। गार्लिक, ये फाइटोएस्ट्रोजन से रिच है जो आपके एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट करता है। इसको आप छोटा छोटा चॉप करके जो है वो दूध में उबाल कर भी ले सकते हैं। आप इसका शीर पाक बना सकते हैं, लहसुन शीर पाक, और इसका 10 या 20 ml आप लेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनमें लिग्निन मौजूद होता है और ये फाइटोएस्ट्रोजन रिच होते हैं। पीच, आड़ू, इसको इस्तेमाल करें क्योंकि ये इसमें भी फाइटोएस्ट्रोजन मौजूद होता है। अल्फ़ा जो है इसके स्प्राउट्स बनाकर आप खा सकते हैं। नट्स की अगर बात करें तो पिस्ताचियो, वॉलनट, पीनट, आलमंड्स, इनमें फाइटोएस्ट्रोजन मौजूद होते हैं और लिग्निन भी मौजूद है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डाइट में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी चेंजेस करते हैं अपने डाइट में तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। सनफ्लावर सीड्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज़ बेरीज़ आती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिटेरियन डाइट पर आ सकते हैं, होल ग्रेन इस्तेमाल करें और बचें डेयरी प्रोडक्ट से, डायरेक्ट डेयरी प्रोडक्ट से बचें अगर आपको नुकसान देता है तो। अदरवाइज़ आप इजीली डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं। कई बार पेशेंट ये भी सवाल करता है कि फाइटोएस्ट्रोजन जो है आप इतनी चीज़ें बताते हो तो इसमें से हम अगर फर्स्ट लेवल पर क्या सेलेक्ट करें, तो फ्लैक्स सीड आप सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ लिग्निन है जो एक टाइप का फाइटोएस्ट्रोजन है। लिग्निन जो है वो आपके प्लांट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ना, प्लांट्स बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको मिलता है और स्टडीज़ ये भी सजेस्ट करती हैं कि फाइटोएस्ट्रोजन जो है वो अच्छा रोल प्ले करता है आपके रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को रिड्यूस करने में। आपके मीनोपॉज, जब आपका पीरियड्स बंद हो जाता है ना, तो उन फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सोयाबीन जो है वो भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें अच्छी मात्रा में जो है विटामिन बी पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बट कई बार सोया प्रोडक्ट्स हमें नुकसान देते हैं अगर हमें पीसीओडी पीसीओएस के कंसर्न्स हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा अगर आपको नुकसान दें तो आप उसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको नुकसान नहीं देते हैं आप ले सकते हैं। टोफू हो गया है, ये सब आप ले सकते हैं। नट्स, सीड्स एंड ग्रेन्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब भी मौसम आता है, आड़ू जब मिलते हैं तो उनको ज़रूर लीजिए। ये और सीड्स में जो सबसे पहला सीड्स है वो फ्लैक्स सीड है, उसको आप ज़रूर इंक्लूड करिए। हमेशा ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स करने में बेहतर मदद मिलेगी। अगर लंबे समय से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी टू रेगुलेट योर पीरियड्स भी आप सीख सकते हैं। 1 टाइम कॉस्टिंग होता है, इट कॉस्ट यू 10,699 और 8 मंथ तक 12 मंथ तक ये वैलिड रहता है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है।